पाकिस्तान के अंदर अगर आप पोलियो बूंदे ना लेंगे तो पुलिस आ जाएगी, ये किसी ने कमेंट किया है। इसका मतलब तो साफ है, अगर आपके बच्चे को पुलिस आके कह रही है कि पोलियो की बूंदें लो, तो ये तो जबरदस्ती हो गई। मतलब पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आवाम को बीमार करने के लिए दवाई कंपनियों की चाल में अपना सहयोग दे रही है। दवाई कंपनियों ने ये वैक्सीनें क्यों बनाई थी? पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी ताकि बच्चों के पैदा होते ही उनके शरीर में ऐसे केमिकल डलवा दिए जाएं जिससे उनको जल्दी बीमारियां लगें, जैसे ऑटिज्म, टाइप 1 डायबिटीज़, एज्मा, एलर्जी, एक्जिमा, दुनिया भर की बीमारियां उनको पहले से जल्दी जल्दी लगनी शुरू हो जाएं, ताकि आप सारी ज़िंदगी उन बीमारियों को हैंडल करने के लिए दवाई कंपनी के पास जाके उनसे दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहें, ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। तो दवाई कंपनियां आपके देश के प्राइम मिनिस्टर्स को, आपके देश के मंत्रियों को फंडिंग देती हैं उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए, फिर उनको बिठाती हैं पावर में, ताकि वो आपके टैक्स का पैसा दवाई कंपनियों को दे के उनसे दवाइयाँ खरीद के आपको फ्री में दवाइयाँ दे सके। अब पता नहीं पाकिस्तान में वैक्सीन फ्री है कि नहीं, पोलियो बूंदे फ्री है कि नहीं, पर उसका खर्चा आपके जेब से निकाल के सरकार दवाई कंपनियों को देती है, फिर वो आपको वैक्सीन फ्री में लगाते हैं, और फिर उस वैक्सीन की वजह से आपके शरीर में ऐसे केमिकल जाते हैं जैसे मरकुरी, ग्लाइफोसेट, फॉर्माल्डिहाइड और पॉलीसॉर्बेट। उसके अलावा गाय का खून, सुअर का मांस भी होता है बहुत सारी वैक्सीन के अंदर, इसका भी पता कर लेना। ये किताब पढ़ोगे, इसमें मैंने लिस्ट दिया है कौन कौन सी वैक्सीन में सुअर का मांस है। कम से कम अपने धर्म की तो रक्षा कर लो, वैक्सीन उन वैक्सीनों को मत लगाओ जिसमें सुअर का मांस है। उसके अलावा आपके बच्चों को आजकल ऑटिज्म, टाइप 1 डायबिटीज, एडीएचडी, एस्मा, बहुत सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि पैदा होते ही आपके देश के अनजान डॉक्टर दवाई कंपनियों के षड्यंत्र की वजह से और सरकारों की मिली भुगत की वजह से आपको जबरदस्ती के टीके लगवा रही है। अब आपने देखना है कि आपने अपना बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग सेहतमंद रखने के लिए अपने अकॉर्डिंग चलाना है, या आपने कहा है कि सरकार देख लेगी मेरे बच्चे का क्या होता है, पुलिस देख लेगी। ये तो वही बात हो गई ना कि डंडे के जोर पे आपको टीका लगाया जा रहा है, आपको बूंदे दी जा रही हैं। अब ध्यान से सोचो, अगर ये बूंदे आपके लिए इतने फायदेमंद होती तो क्या डंडे के जोर पे आपको देना पड़ता? कोई चीज का आपको फायदा है तो आप खुद दौड़ दौड़ के नहीं ले लेते उसको। आपको डंडे के जोर पे क्यों लगवाया जा रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे उनका षड्यंत्र है, और आप अगर षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहते तो जागरूक होइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करिए, और सरकार से सवाल पूछिए, डॉक्टरों से सवाल पूछिए कि जो तुम टीका लगा रहे हो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या इससे कोई बीमारी तो नहीं हो सकती। पोलियो की वैक्सीन के कितने साइड इफेक्ट हैं वो इस किताब में बताया गया है, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताई हैं। आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए आपको ये पिछले कई सालों से षड्यंत्र चलता आ रहा है। सवाल पूछना शुरू कीजिए।